Good evening, everyone. This video is gonna be about my evening study routine, or you can say study vlog, or kinda study with me. So it's 6 p.m. and I have to do my lot of work, and my study table is messy like an hell. तो जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी मेरे ही टेबल पे रखते हैं। जो भी कोई चीज़ उठाए तो वो सारे, अगर पानी पिए तो वो ग्लास भी मेरे टेबल पे ही आता है, तो इसलिए मुझे स्टडी टेबल क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीनिंग करनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्लीनिंग करने से हमारा जो ध्यान है ना वो भटकता नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी तरह से होती है। अगर साइड का रूम वगैरह भी मैसी हो तो वो भी क्लीन रखना चाहिए, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन लगे और पढ़ाई में हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो मुझे स्टडी टेबल क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं मैसी ही रखती हूँ। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले I will make a to-do list because it is really important. सो टू डू लिस्ट में मैं ज़्यादातर अपना रिटर्न वर्क ही ऐड करूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिटर्न वर्क ही कंप्लीट करूँगी। अभी पढ़ाई हो भी नहीं सकती है। तो रिटन वर्क मुझे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का करना है, क्योंकि मेरी एक आदत नहीं जाती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि स्कूल में ही काम कंप्लीट करूँगी, लेकिन गंदी हैंड राइटिंग होती है, तो मैं स्कूल में रफ़ नोटबुक में करती हूँ और घर आकर फिर फेयर में नोट करती हूँ। एंड आई एम रियली अ स्लो राइटर, तो मुझे टाइम भी बहुत लग जाता है। बस मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी और ज्योग्राफी का चैप्टर 9 रिवाइज करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। चैप्टर 12 करना है मुझे, सिविक्स का नोट्स बनाने हैं। तो पहले गवर्नमेंट है चैप्टर का नाम, और मुझे ज्योग्राफी का भी चैप्टर करना है। तो मैं बाहर गई थी, कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो मैं बाहर गई थी। 7 o'clock हो गया और फिर से मेरा रूम मैसी कर दिया इन लोगों ने, तो अब मुझे फिर से क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो क्लीनिंग करने, अगर हमने स्टार्ट कर ही लिया, अगर क्लीनिंग कर ही ली है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बॉटल ही भर लेती हूँ, क्योंकि फिर पानी साथ के साथ ही वहाँ से बॉटल से ही पी लूँगी, वरना बार बार किचन में आऊँगी। तो हाइड्रेट रहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि अगर इतना टाइम चला ही गया है तो एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। आई विल नॉट शो यू, बट मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। इट्स नेम इज़ बिकम टॉलर गेट स्लिमर एंड 11 minute एक्सरसाइज इज़ देयर। तो 7:30 हो गए हैं, तो अब मैं पढ़ाई शुरू करूँगी। मैंने अपने SST के नोट्स बनाने हैं पहले। तो SST के नोट्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैम ने एक फुल चैप्टर दिया है करने के लिए, मैंने पहले भी कंप्लीट नहीं किया था, तो इसलिए आज मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पक्का मुझे 1 घंटा तो इस पे लगने ही वाला है। 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 비스켓도 아니야. 쿠키는 더 아니지. 내 달콤한 그대에게 तो SST के नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिए। मैंने ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन करने थे, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन करने थे और की टर्म्स करनी थी। तो इसमें मुझे सच में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और अगर मैं SST के नोट्स बना रही हूँ तो मैं अभी ही ज्योग्राफी का चैप्टर 9 रिवाइज़ करने लग गई। तो इसको बस रिवाइज़ ही करना है, एक बार रीड ही करना है एक हिसाब से, बिकॉज़ मैंने इसको लर्न किया हुआ है, मैम ने टेस्ट भी लिया हुआ है। तो बस रिवाइज़ ही करना है और कुछ नहीं करना है। इस पे बस मुझे 10-15 मिनट नहीं, 10 मिनट ही लगेंगे। तो अगर मेरा ये काम हो गया तो मैंने इन पे दोनों पे टिक लगा दिया है, वो भी टीचर वाले रेड पेन से। तो नेक्स्ट वर्क मुझे करना है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के भी मुझे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, बस मुझे
चैप्टर मीन्स थिंक एंड आंसर ही करने हैं, वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और मुझे रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट करनी है। और रिपोर्ट इंग्लिश के काम के बाद मैंने मिल्क पिया और आलमंड्स खाए। तो मैंने काम भी कंप्लीट कर लिया इंग्लिश का साथ साथ, और रिपोर्ट राइटिंग और तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इसको भी मैंने टू डू लिस्ट में टिक कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचा सोने का, लेकिन मैंने सोचा कि टू डू लिस्ट कंप्लीट करके सोऊंगी। तो फिर मैंने हिंदी का काम स्टार्ट किया। हिंदी का भी मुझे ज़्यादा काम नहीं करना था, बस एक पत्र करनी थी और एक चैप्टर के शब्दार्थ करने थे और वाक्य बनाव करने थे। तो बाद में मैं बाहर गई और वेदर बहुत एस्थेटिक था, नेचर का कलर बहुत प्यारा है, सच में कह रही हूँ, वेदर बहुत एस्थेटिक लग रहा था। सारे कलर्स हैं वेदर में, आई थिंक सो। तो बाहर से आकर मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की। जैसे मैंने लिखा था ना, मैथ्स बिकॉज टेस्ट है तो टेस्ट रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी पिया और फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때